नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कल्याणी देवी शुक्ल के विषय में। कल्याणी देवी शुक्ल वास्तव में जयपुर में निवास करती थी और वो रहने वाली कानपुर के थे। स्वतंत्रता के आंदोलन में यह जो किस्सा बता रहा हूं वह स्वतंत्र के आंदोलन में कैसे एक पर्दा में रहने वाली जो महिला है वो कैसे करके अपने जान को जोखिम में डालकर भी अपने जो स्वतंत्र के जो आंदोलन में कार्यरत क्रांतिकारी थे उनको कैसे सहयोग किया है, इस विषय पे आज इस वीडियो में बात करेंगे। स्वतंत्र आंदोलन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वालों में इनकी जो है अग्रणी भूमिका निभाने के कारण कल्याणी देवी का योगदान सराहनीय है और इस योगदान को सबको बताने के लिए भी इस वीडियो का निर्माण किया जा रहा है। आप मुक्ति नारायण शुक्ल की पत्नी और जयपुर में शुक्ल निवास में निवास करती थी। वैसे तो कानपुर के रहने वाले थे ये लोग, किंतु वैद्यक के रूप में जयपुर में आकर बस गए थे। एक बार अच्छे कद काठी वाले चंद्रशेखर आजाद धीर गंभीर वैद्य मुक्ति नारायण शुक्ल से बात करते हुए कह रहे थे कि मेरे साथी कुंदन लाल ने आपकी बहुत तारीफ की है और आपको एक विश्वसनीय व्यक्ति बताया है। क्योंकि उस समय अंग्रेज के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे थे वह सबको नहीं बताया जा सकता था, क्योंकि कोई बात का जो है कि सरकार को, अंग्रेजी सरकार को पता नहीं चल पाए। तो उन्होंने कहा कि कुंदन लाल जी जो उनके दोस्त थे चंद्रशेखर आजाद के, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की और आपको एक विश्वसनीय व्यक्ति बताया है। किंतु एक बात है, चंद्रशेखर आजाद जी उनसे परीक्षा लेने की सोचा कि एक बात है, हम लोगों से संपर्क रखने के कारण आप भी संकट में पड़ सकते हैं। बेकार में क्यों संकट मोड़ लेते हैं शुक्ल जी। शुक्ल जी ने तब कहा, देखिए पंडित जी, यदि हम इस रंग में 9 रंगे होते, मतलब आजादी के रंग में, आजादी के आंदोलन के रंग में रंगे नहीं होते, तो कुंदन लाल जी हमें आपसे क्यों मिलवाते। हम आपके साथ कुछ सहयोग करना चाहते हैं, आने वाले संकटों के लिए हम तैयार हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास था मुक्ति नारायण शुक्ल जी की। आश्वस्त होने पर आजाद ने उनसे कहा कि हमें हथियार चाहिए, रियासतों से हथियार मिल जाते हैं, आप उनसे संपर्क साधिए। मिलने वाला व्यक्ति आपको संकेत शब्द बताएगा तो समझ लीजिए कि उसे हमने भेजा है। पहला संकेत था गोली। उनके बाद आने वाला व्यक्ति आपको संकेत शब्द बताएगा, अगर संकेत शब्द न बताए तो समझिए वह खुफिया विभाग का आदमी है। ऐसा चंद्रशेखर आजाद जी ने मुक्ति नारायण जी को बताया। कुछ दिनों के बाद एक महिला आई और उन्होंने संकेत शब्द गोली बताया। वैद्य जी आश्वस्त हुए और उन्हें अंदर ले गए, अपने घर के अंदर। वे दुर्गा देवी थी और पार्टी के लोग उन्हें दुर्गा भाभी कहते थे। उसके पति भगवती चरण बोहरा लाहौर में बम का परीक्षण करते समय शहीद हो गए थे। ऐसे जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं। पार्टी में अब दुर्गा भाभी काम करने लगी थी। आजाद ने कुछ रिवॉल्वर और कारतूस के लिए उन्हें वैद्य जी के पास भेजा था, दुर्गा भाभी को। वैद्य जी की पत्नी श्रीमती कल्याणी देवी ने दुर्गा भाभी को राजस्थानी परिधान पहनने और राजस्थानी भाषा बोलने का प्रशिक्षण दिया। वैसे वे कानपुर की थी जो कि कल्याणी देवी थी। इसमें प्रवीणता प्राप्त करने के बाद जब वह जाने लगी तो मिठाई के कुछ टोकनों के नीचे हथियार ऊपर मिठाई रखकर उन्हें विदा किया। कल्याणी देवी और वैद्य जी उन्हें रेल के डब्बे में बैठाने भी गए, जिससे
आबकारी विभाग वाले उनकी तलाशी न ले। कल्याणी देवी ने दुर्गा भाभी को घाघरे लुंगड़े में सजाया था ताकि रत्ती भर भी किसी को संदेह न हो। जाते समय वैद्य जी को तमंचा संकेत शब्द बता दिया था, यानी कि दोबारा कोई आएगा तो वह जो शब्द होगा, जो सांकेतिक शब्द होगा, वह संकेत होगा तमंचा। ऐसा करके शब्द, जो तमंचा शब्द है, बता दिया और वह सामान लेकर आजाद के पास पहुंच गई। कुछ समय बाद गौर वर्ण का एक व्यक्ति वैद्य जी के पास आया और उसने संकेत शब्द तमंचा बताया। उसका नाम था विश्वनाथ वैशंपायन। उन्होंने कहा, आजाद ने 2 राइफलें मंगाई है। राइफल बेचने के लिए वैद्य जी ने किसी को पटाया, मतलब आश्वस्त सहमत किया और किसी निर्जन स्थान पर राइफलें देने की बात तय हुई। राइफल बेचने वाला व्यक्ति खरीदने वाले का निशाना देखकर स्तब्ध रह गया और काफी कम दाम पर राइफलें बेच दी। यानी जो वह गौर वर्ण का जो व्यक्ति आया हुआ था, जिन्होंने तमंचा शब्द संकेत दिया था ताकि वह आजाद का आदमी है, उन्होंने ऐसे, उनके निशाने ऐसे थे, वह देखकर जो राइफल बेचने वाले थे उन्होंने बहुत कम मूल्य में उनको राइफलें दे दी। अब समस्या उन्हें ले जाने की थी और उनका समाधान निकाला वैद्य जी की पत्नी श्रीमती कल्याणी देवी शुक्ल ने। अब यहां देखना इसकी कि कैसी बहादुरी से बातें करती है। वे बोली, काहे घबराते हो, हम चलवे तुम्हारे संग और छोटी बिटिया हमारे संग जाई। कहने उन्होंने कहा अपनी भाषा में, क्यों घबराते हो, हम चलेंगे साथ और हमारी जो छोटी बिटिया है वह भी साथ जाएगी। वैशंपायन जी ने सोचने लगे कि पर्दे में रहने वाली एक स्त्री इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा सकती है, उनको विश्वास नहीं हो रहा था। इसी बीच वैद्य मुक्ति नारायण शुक्ल ने अपनी पत्नी को हतोत्साहित करने के लिए कहा कि और अगर पुलिस ने तुमको पकड़ लिया तो, अगर पकड़े गए तो श्रीमती कल्याणी ने तत्परता से उत्तर दिया, उन्होंने अपनी भाषा में दिया था, तो हमहू लाला के संग जेल जेबे और का होई। उनका कहने का मतलब है, यह जो गौर वर्ण का व्यक्ति आया हुआ है, जो जोखिम लेकर यहां आया हुआ है, उनको वह जेल जाएगा तो उनके साथ मैं भी जेल जाऊंगा, इसमें क्या समस्या है। यह देखकर उन्होंने अपने आप को भी जेल में जाने के लिए तैयार कर लिया। यही साहस जो कि आज आजाद हम हैं, पूरा भारत आजाद है, ऐसी महिलाओं का जो साहस और त्याग की वजह से भारत आजाद हो पाया था। वैद्य जी अपनी पत्नी की सूझबूझ और साहस देखकर आश्चर्यचकित हुए। 2 नए ट्रंक और एक टिफिन खरीदा गया। ट्रंकों के अंदर राइफलें और उनके ऊपर श्रीमती कल्याणी देवी तथा उनकी बिटिया के कपड़े रखे गए। टिफिन के हर डब्बे के नीचे गोलियां और ऊपर कलाकंद के टुकड़े रखे गए। स्टेशन पर आबकारी विभाग के लोगों ने पूछा कि आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, तो वैद्य जी ने परेशानी जताते हुए कहा, का बताएं भैया, ये ससुर हमार भैया है, कानपुर से पढ़ाई छोड़कर भाग आए हैं, अब फिर समझाए बुझाए के भेज रहीन। उनके संग उनकी भौजाई यानी कल्याणी देवी और हमारी बिटिया भी जाए रहीन। कहने का मतलब उन्होंने बताया, भैया ये हमारा भाई है, ये गौर वर्ण का व्यक्ति जो घर से भाग आया है और पढ़ाई लिखाई छोड़कर, इसको समझा बुझा के हम पुनः जो है कि कल कानपुर भेज रहे हैं। इसके साथ इसकी भौजाई कल्याणी देवी और मेरी बेटी भी जा रही है। बिना किसी शंका के जब वे लोग गाड़ी के डब्बे में बैठ गए तो कल्याणी देवी ने वैशंपायन को छोड़ते हुए कहा, लाला इतनी गाली कबहू ना खाए हो यो, मतलब इतनी जो गाली हमारे पड़ी इतने कभी हमने नहीं खाई हो। श्रीमती कल्याणी देवी और उनकी बिटिया के कारण वैशंपायन जी कि कानपुर तक की यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई, किसी प्रकार की समस्या नहीं आए और वो राइफल लेके कानपुर पहुंच गए। पूरा विवरण सुनने के बाद आजाद ने भी कल्याणी देवी की भूरी भूरी प्रशंसा की। ऐसे ऐसे त्याग से भारत आजाद हुआ है।
और आज इस आजादी का मूल्य हमें जो है कि सहेज कर रखना है और भारत को आगे से आगे ले जाना है। इसी भावना के साथ धन्यवाद।